कहते हैं जमीन सब कुछ सह लेती है, खून, आंसू और इंसान की लालच। लेकिन जब जमीन की सहन शक्ति टूटती है तो वो सब कुछ वापस मांग लेती है। इस कहानी का नाम है भूगंदर। वो रात कुछ अलग थी। बारिश ज्यादा नहीं थी, लेकिन जमीन बेचैन थी। किसी ने चीख सुनी और अगले ही पल एक इंसान जमीन के अंदर समा गया, बिना कोई निशान छोड़े। सुबह तक पूरा गांव जाग चुका था। डर हवा में था और सवाल हर चेहरे पर। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या जमीन के नीचे कोई पुराना गुनाह सांस ले रहा था? कुछ लोग सच को भूल जाते हैं, लेकिन जमीन कभी नहीं भूलती। 15 साल पहले भी लोग ऐसे ही गायब हुए थे और तब भी किसी ने सवाल नहीं पूछा। आरव शर्मा, एक भूवैज्ञानिक। उसके लिए ये सिर्फ एक केस था, लेकिन जैसे जैसे वो जमीन को समझने लगा, उसे एहसास हुआ ये प्राकृतिक नहीं था, ये बदले की शुरुआत थी। मीरा सवाल पूछती थी, वो सवाल जिनसे लोग डरते हैं। रिकॉर्ड गायब थे, गवाह चुप थे और सच्चाई जमीन के नीचे दबी हुई थी। इस बार सिर्फ इंसान नहीं, पूरा घर जमीन में समा गया। गांव समझ गया था ये हादसा नहीं, ये चेतावनी थी। अवैध खनन, जिंदा दफन किए गए मजदूर और लालच से अंधे लोग। जो गुनाह कभी कब्र में नहीं गया, वही आज जमीन बनकर इंसानों को निगल रहा था। ठाकुर प्रताप सिंह, जिसने ताकत के दम पर सच को दबाया, लेकिन आज जमीन उसके नीचे से जवाब मांग रही थी। जब इंसान कानून से बच जाता है, तब प्रकृति खुद न्याय करती है। कोई अदालत नहीं, कोई जज नहीं, सिर्फ सजा। भूगंदर बंद हो गया, जमीन शांत हो गई, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या इंसान अपनी लालच से कभी सीखेगा? क्योंकि जमीन सब देखती है। ये कहानी कल्पना है, लेकिन लालच की सजा हमेशा सच होती है।